हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को क्लिक करो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ऑनलाइन गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड जानने से पहले आप देखेंगे ब्लॉक डायग्राम होती क्या है। ब्लॉक डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहता है किसी भी सिस्टम का, जिसमें जो फंक्शन रहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ब्लॉक और नोटेशन से। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड में हमें निकलना पड़ता है ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। ट्रांसफर फंक्शन एक रेशियो होता है लैप्लास ट्रांसफर ऑफ आउटपुट इनटू लैप्लास ट्रांसफर ऑफ इनपुट का, विथ इनिशियल कंडीशन आर सेट टू बी 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यह है अपना आर एस इनपुट, यह है अपना आउटपुट और यह अपना ट्रांसफर फंक्शन। ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू आर ऑफ एस अपॉन सी ऑफ एस। ये होता है आउटपुट इनटू इनपुट। दोस्तों, अपन रिडक्शन मेथड देखने के पहले अपन कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म देखेंगे जो कि अपने आगे काम आएंगे। पहला है आर ऑफ एस। आर ऑफ एस मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। सेकंड है सी एस। सी एस है अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। थर्ड है अपना जी ऑफ एस, जो कि उसे कहते हैं अपन गेन फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन। चौथे नंबर पे आता है एच ऑफ एस, इसे कहते हैं अपन फीडबैक फंक्शन। देन है अपना समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट पे होता क्या है, एक या एक से ज़्यादा सिग्नल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वहाँ पे होता है। देन अपना है टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट मतलब किसी भी ब्रांच में से एक पॉइंट बाहर निकलना, तो उसे हम कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट। देन अपना ब्लॉक। तो दोस्तों, फॉरवर्ड पाथ होता क्या है। फॉरवर्ड पाथ ये होता है कि जो सिग्नल इनपुट की तरफ से आउटपुट की तरफ ट्रैवल करता है, तो उस पाथ को कहते हैं हम फॉरवर्ड पाथ। एंड फीडबैक पाथ, जो सिग्नल आउटपुट की तरफ से इनपुट की तरफ ट्रैवल करता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक पाथ। तो ये जो अपन ने इम्पोर्टेंट टर्म देखे वो डायग्राम में देखते हैं कि अपन कहाँ पे यूज होती है। तो ये अपना ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर ऑफ एस है इनपुट। देन अपना ये समिंग पॉइंट, यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है, यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है, यहाँ से सिग्नल जा रहा है। तो नंबर ऑफ यहाँ पे सिग्नल आते हैं और जाते हैं। देन है अपना गेन फंक्शन G1 या G2। देन यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे है अपना टेक ऑफ पॉइंट, जो कि यहाँ से जो इस ब्रांच से निकलकर इधर जा रहा है। और ये अपना फीडबैक फंक्शन और ये अपना आउटपुट। तो दोस्तों, इनपुट की तरफ से आउटपुट की तरफ जाना कहते हैं फॉरवर्ड पाथ। ये यहाँ से एक सिग्नल जा रहा है, इसीलिए अपन यहाँ को कहते हैं फॉरवर्ड पाथ। और यहाँ से आउटपुट की तरफ से इनपुट की तरफ एक पाथ जा रहा है, इसीलिए हम कहते हैं फीडबैक पाथ। तो ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। अब हम देखने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट रूल को। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रूल देखेंगे जो कि हमको हेल्प करेंगे रिडक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, पहला अपना रूल है सीरीज और कैस्केड रूल। सीरीज और कैस्केड रूल में होता क्या है, अगर नंबर ऑफ ब्लॉक के बीच में अगर कोई ब्रांच आती नहीं है या कोई सिग्नल आता नहीं है, जैसे कि समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, कुछ आता नहीं है और वो हम उसे कहते हैं वो सीरीज में। तो अगर कोई ब्लॉक सीरीज में होता है तो अपन उसका कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे अपना जो कैस्केड रूल से बनेगा ब्लॉक वो इस तरह से बनेगा। आर एस ये ब्लॉक में आएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन G1 G2 और ये अपना आउटपुट CS। दोस्तों, सेकंड रूल है अपना पैरेलल रूल। पैरेलल रूल में होता क्या है, अगर दो ब्लॉक पैरेलल में आ जाए तो हम उसको कर देते हैं उसका एडिशन। तो अपन इस तरह से उसका एडिशन करेंगे। यहाँ पे अपन ने G1 एंड G2 का एडिशन कर दिया।
थर्ड रूल है अपना फीडबैक रूल। फीडबैक रूल में अपने पास एक ब्लॉक रहता है जहाँ पे नंबर ऑफ समिंग पॉइंट रहते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक रहते हैं, नंबर ऑफ फीडबैक रहते हैं। जब तक हम इसे एक स्मॉल लूप में लाते नहीं, जैसे कि एक फीडबैक फंक्शन और एक लूप फंक्शन, तब तक हम फीडबैक का रूल यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक गेन फंक्शन है, एक समिंग पॉइंट है, एक फॉरवर्ड पाथ है। तो यहाँ पे जो फीडबैक अपना H1H है वो जनरली निगेटिव में रहता है, लेकिन वो कभी कभी पॉजिटिव में हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे अपने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखे। जब हम फीडबैक रूल लगाते हैं तो जो गेन फंक्शन है वो एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे G1 एज इट इज लिखा, और जो फीडबैक फंक्शन है जो कि अगर यहाँ पे अगर निगेटिव रहा तो यहाँ पे डिनोट में आएगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रहा तो आएगा निगेटिव। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस, और इन दोनों की हो जाती है मल्टीप्लिकेशन, गेन फंक्शन इनटू फीडबैक फंक्शन। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं बाय फीडबैक रूल। दोस्तों जो अपने रिमेनिंग दो रूल है, टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट का शिफ्टिंग रूल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे टेक ऑफ पॉइंट और शिफ्टिंग रूल। टेक ऑफ पॉइंट शिफ्टिंग रूल दो तरह से होते हैं, एक ब्लॉक के बाद में या ब्लॉक से पहले, आफ्टर द ब्लॉक और बिफोर द ब्लॉक। तो पहले हम देखेंगे आफ्टर द ब्लॉक ऑफ टेकिंग पॉइंट ऑफ शिफ्टिंग रूल। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं अपन, RS यहाँ से अपना निकल रहा है टेक ऑफ पॉइंट, यहाँ पे कोई गेन फंक्शन नहीं है तो डायरेक्ट RS इधर सिग्नल आ गया, और बाद में इसको यहाँ पे फंक्शन मिला G1 और ये आउटपुट। तो अपन को इस टेक ऑफ पॉइंट की वजह से अपन कुछ सिस्टम सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए अपन को इसको ट्रांसफर करेंगे आफ्टर द ब्लॉक। तो अपन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इस टेक ऑफ पॉइंट को। टेक ऑफ पॉइंट को अपन यहाँ पे लेकर जाने के बाद वो डायग्राम कैसे बनेंगी, या इस तरह से RS G1 और यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट आएगा अपना RS। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो वहाँ का उसका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे देख सकते हैं अपन, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, RS इंटू G1, RS इंटू G1, और यहाँ का RS यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं, इसीलिए ये आएगा RS। तो यही पे आउटपुट यहाँ पे अपन को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अपना आउटपुट क्या आएगा, RS G1, और यहाँ पे अपना आउटपुट क्या आ रहा, RS G1 इंटू RS। तो यहाँ पे RS G1, बट यहाँ पे अपना आ रहा RS, और यहाँ पे RS G1 आ रहा। तो यहाँ पे अपन को ज्यादा का G1 मिल रहा है, लेकिन अपन को होना नहीं। तो जब अपन को होना नहीं तब उसको अपन उसी ब्लॉक से डिवाइड कर लेते। तो यहाँ पे अपन को एक ब्लॉक निकालना पड़ेगा जिसको डिवाइड करेंगे 1/G से। तो दोस्तों यहाँ पे ये G1 और G1 कैंसिल आएंगे, और यहाँ पे सिंपली RS मिलेगा, बोलो तो इसका और इसका आउटपुट सेम हो जाएगा। ये था आफ्टर द ब्लॉक। अब देखेंगे अपन बिफोर द ब्लॉक शिफ्टिंग करने से क्या होता है। ये आपने यहाँ पे समिंग टेक ऑफ पॉइंट है जो कि ब्लॉक के बाद में, तो इसको अपन ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे अपना जो डायग्राम तैयार होंगे इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ का आउटपुट अपना क्या आएगा, तो बिफोर तो चेंज करने के पहले अपना आउटपुट आता था RS G1 और यहाँ पे RS G1 दोनों आता था, लेकिन शिफ्टिंग करने के बाद यहाँ पे अपन को RS G1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे RS ही मिल रहा है। तो अपना जो आउटपुट है वो चेंज होगा। तो अपन को यहाँ पे अब G1 होना नहीं, और वहाँ पे अपन को होना, तो वहाँ पे कर सकते अपन मल्टीप्लीकेशन करते। तो यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करेंगे अपन G1। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आउटपुट आएगा RS G1, तो यहाँ पे अपना एक आएगा G1। तो दोनों तरफ से आउटपुट अपना सेम हो गया। तो टेक ऑफ पॉइंट में हो रहा क्या है, अगर जब अपन ब्लॉक के आफ्टर में शिफ्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसी ब्लॉक से, और जब टेक ऑफ पॉइंट अपन बिफोर द ब्लॉक ले रहे तब वहाँ पे अपन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन उसी ब्लॉक से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पे समिंग अपना समिंग पॉइंट है, यहाँ पे गेन फंक्शन है। इसकी शिफ्टिंग अगर अपन ने ब्लॉक के राइट साइड में की तो डायग्राम अपनी बनेंगे इस तरह से। तो चेक करते हैं अपना आउटपुट सेम आता क्या नहीं आता। तो यहाँ पे गेन फंक्शन है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा आर एस से और एक्स ऑफ एक्स से। तो इसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या आएगा, जी आर एस इंटू एक्स ऑफ एस, और इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जी आर एस और प्लस जी इंटू एक्स एस। ओके, तो इस बार यहाँ पे आउटपुट में क्या आता है अपना आर ऑफ एस जी, लेकिन यहाँ पे चेंज करने की वजह से यहाँ पे सिर्फ एक्सेस आ रहा और यहाँ पे एब्सेंट का है अपना जी। तो जी अपन को यहाँ पे नहीं है लेकिन होना, तो इसीलिए अपन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अपना जी फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, बाद में इसका आउटपुट सेम हो जाएगा एक्स एस वन जी वन। तो यहाँ पे इसका आउटपुट और इसका आउटपुट सेम हो गया। अब बात करते हैं अपन बिफोर द ब्लॉक शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट। यहाँ पे एक अपना इनपुट है, गेन फंक्शन है, शिफ्टिंग पॉइंट है। अब शिफ्टिंग पॉइंट को यहाँ से हम ब्लॉक के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो अपने डायग्राम बनेंगे इस तरह से। आर एस ये अपना समिंग पॉइंट आ गया, गेन फंक्शन। तो ये दोनों का आउटपुट देखते हैं अपन सेम है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे अपना आउटपुट आ गया आर एस जी वन और दूसरा आ गया एक एक्स एस। तो यहाँ पे अपना आउटपुट आ रहा है आर एस एक्स जी वन और यहाँ पे एक्स एस जी वन। तो यहाँ पे अपना ज्यादा आ रहा है जी वन, तो अपन को इस जी वन को होना नहीं, इसीलिए इसका क्या करेंगे अपन डिवाइडेशन। तो यहाँ पे अगर एक ब्लॉक दिया हमने, यहाँ पे एक जी वन पॉइंट डिवाइडेड में ऐड किया, तो यहाँ से ये जी वन और जी वन कैंसिल होके यहाँ पे अपन सिंपल में मिलेगा एक्स ऑफ एस। तो यहाँ पे दोनों आउटपुट सेम हो गए। तो दोस्तों ये था अपना ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पे अपने रूल भी देखे कि अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसके कुछ बेसिक टर्म भी देखे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।